नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। बहू ने शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो मार डाला। शामली में 58 साल का ससुर सोते समय कमरे में घुसा, धक्का देने पर गला दबाया। पुत्रवधू यानी बेटे की बहू भी बेटी के सम्मान ही होती है, लेकिन शामली के कैराना में हवस की आग बुझाने में नाकाम हुए एक ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी ससुर और महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र के खुरगान गांव में 8 दिन पहले एक महिला का शव उसी के ससुराल में चारपाई पर पड़ा मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का लग रहा था और ससुराल वालों ने भी जांच को कोई विरोध नहीं किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब खुलासा हुआ तो महिला की हत्या गला दबाकर की गई है तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच तेज कर दी। पुलिस ने जब इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ना शुरू किया तो खुलासा हुआ कि महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर ही है। ससुर अब्बास उर्फ बासा पुत्र शेरजंग ने ही अपने बेटे की बहू मुस्कुरा की हत्या की थी। इतना ही नहीं, हत्या के सबूत छिपाने और मिटाने में खुद उसके बेटे यानी महिला के पति ने साथ दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या की वजह का खुलासा किया है। पुलिस ने जब आरोपी ससुर अब्बास के साथ सख्ती से हत्या की वजह जानने को लेकर पूछताछ की तो अब्बास ने हत्या की वजह भी बता दी। पुलिस के मुताबिक अब्बास अपने बेटे की बहू से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहू ने इनकार कर दिया तो उसने हत्या कर दी। अब्बास ने अपने बहू की हत्या गला दबाकर की थी। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उन्हें अब सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चल सके। इस घटना ने ससुर और बहू जैसे संवेदनशील और पाक रिश्तों को दागदार कर दिया है। एक आपको जानकारी है कि दिनांक 15-16 की रात्रि में ग्राम खुरगान में एक लड़की थी, विवाहिता, मस्कुरा नाम था उसका, और वो उसकी डेथ हो गई थी अपने घर में। उसके संबंध में उसके ससुर ने थाना कैराना पर डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 304 भी जो पहले की IPC थी, DPA मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और लेकिन पुलिस को हमारे पहले से डाउट था कि ये हत्या प्रतीत हो रही है और इन लोगों ने प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न होने पाए, बल्कि जो ससुर था अब्बास, उसने जो महिला लड़की थी, जो महिला की उसकी बहू थी, उसके परिजन को इस ढंग से सेट किया था कि जिससे वो लोग भी जिद पड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम अनिवार्यतः कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग घटना खुलसी गई। इसमें इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी और स्ट्रैंगुलेशन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसमें हमारे SSP साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे जो CO कैराना हेमंत है, SHO कैराना सरपत्री की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें और गहराई से इसकी छानबीन की। जानकारी हुई कि ये जो मृतका है इसके साथ लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है। और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध भी इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू इसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूंकि पाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहाँ बहू सो रही थी। रात में गया इसने और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज हो गई, इसको उसने लात मार दिया और ये गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कि पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाए। उसने बहुत ही प्रयास किया कि पूरा मामला सुसाइड का है और केवल 30 का मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें Facebook, Twitter, Insta के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।